हालेलुया 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 हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, बड़ाई करें, जय जयकार करें और जय जयकार के साथ उसके नाम को ऊंचा उठाएं। इस भोर के लिए, इस समय के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, आराधना करें, जय जयकार करें और जय जयकार के साथ उसके नाम को ऊंचा करें। अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीन करें और प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित कर दें। धन्यवाद का कटोरा लेकर प्रभु के करीब आ जाएं और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। उसके नाम को ऊंचा करें, उस स्मरण करें, उसे याद करें। उसने मेरे और आपके जीवन में क्या किया और हमें किस प्रकार का जीवन दिया है। उस भलाइयों को, उस उपकारों को याद करें मेरे प्रियो। हमारी पिछली जिंदगी को याद करें कि हम किस प्रकार की जिंदगी जी रहे थे। एक पल के लिए आप उसे याद करें और याद करके, स्मरण करके परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें मेरे प्रियो, धन्यवाद करें मेरे प्रियो कि आज मैं और आप क्या हैं और उससे पहले हम क्या थे। प्रभु का धन्यवाद करें मेरे प्रियो। जब मैं अपने बारे में सोचता हूं, गुजरी जिंदगी को याद करता हूं, तो सचमुच में आंसू आते हैं। मैं लाचारी की जीवन जी रहा था, बेरोजगारी का जीवन, बीमारी का जीवन, पूरा परिवार दुख और तकलीफ का जीवन जी रहा था। मैं आज प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे बहुत अच्छी जिंदगी दी है और सौभाग्य मिला कि मैं उसका दास बनकर उसके नाम की महिमा और सेवा कर सकूं। मेरे प्रियो, अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, याद कीजिए कि आप क्या थे और अब परमेश्वर पिता ने क्या बना दिया आपको। साधारण साधारण बना दिया, एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। हम साधारण थे, ऑर्डिनरी पीपल थे, लेकिन उसने हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल हैं, हम असाधारण मनुष्य हैं। हम साधारण नहीं हैं, हम सामान्य नहीं हैं, हम एक विशेष प्रभु के लोग हैं मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर पिता के उपकारों को याद करके, भलाइयों को याद करके प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हो सकता है हमारे शब्दों में कोई गलती होगी, हो सकता है हम टूटे फूटे शब्द बोल रहे हो सकता है आपको प्रार्थना करना नहीं आ रहा हो सकता है कि आप प्रभु का वचन नहीं पढ़ पाते हो सकता है आपने शिक्षा प्राप्त नहीं की हो, लेकिन मेरे प्रियो, आपका हृदय प्रभु के प्रति शुद्ध और प्रेमी होना चाहिए। आपके दिल में प्रभु के प्रति विश्वास होना चाहिए। आपको प्रार्थना करना आए या ना आए, आपको वचन पढ़ना आए या ना आए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है और यदि आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम है तो परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीषित करेगा और आपको वो जिंदगी देगा। प्रभु आपको उठाकर खड़ा करेगा। आप जिस परिस्थितियों में आज है, उन परिस्थितियों को प्रभु परमेश्वर दूर करेगा। आज सारी दुनिया कहीं ना कहीं तकलीफ में है, मुसीबत में है, पीढ़ियों पीढ़ियों का श्राप है, बंधन है, बीमारी है, तकलीफें हैं, गरीबी है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु आपको अच्छी जिंदगी देना चाहता है और प्रभु अपने लोगों के लिए डॉक्टर है, अपने लोगों के लिए डॉक्टर बन जाता है। वो कहता है, मैं तेरा इलाज करके मैं तेरे घाव को चंगा कर सकता हूं, मैं तुझे उठाकर खड़ा कर सकता हूं। इसलिए दाऊद कहता, स्मरण कर प्रभु को,
उसके उपकारों को, उसकी भलाइयों को स्मरण कर। उसने क्या तेरे साथ किया, तेरे अधर्म को क्षमा किया उसने, तेरे सारे रोगों को चंगा किया उसने, तेरे सिर पर करुणा का मुकुट बांधा है उसने तुझे अच्छे और उत्तम पदार्थों से तृप्त किया है। उसने तेरे पाप को, तेरे अपराधों को, तेरे गुनाहों को उदय से लेकर अस्ताचल तक की जितनी दूरी है उतने दूर कर दिया है। इसलिए उसके उपकार को मत भूल, उसको धन्यवाद करना मत भूल। वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है। वो आपको चंगाई दे सकता है, आपको छुटकारा दे सकता है, आपको उठाकर खड़ा कर सकता है। मेरे प्रिय, आप जितने भी इस समय में प्रार्थना करें, प्रभु के लिए धन्यवाद करें, पिता के लिए धन्यवाद करें और एक पल के लिए उसे स्मरण करें। पिछली जिंदगी, अपनी जिंदगी को याद करें। प्रार्थना को अधूरा छोड़कर ना जाए मेरे प्रियो। कई लोग एस्केप कर देते हैं, कई लोग छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप विश्वास के साथ पूरी प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको उठाकर खड़ा करेगा, प्रभु आपका इलाज करके आपके घाव को चंगा करेगा, प्रभु आपको परिस्थितियों को बदल देगा, आपकी गरीबी, आपकी तकलीफों को प्रभु दूर करेगा। पिता आपके साथ है मेरे प्रियो, प्रभु आपके साथ है और छुएगा और चंगाई भी देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खमा बाबा बरश खना ला रा 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 रबा रबा नाला रथी नाला रा 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 रबा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें अच्छी जिंदगी दी है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अभिषेक से भरा है। हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमको चुन लिया है, बेटी के रूप में, बेटी के रूप में, दास के रूप में, दासी के रूप में तूने चुन लिया है। और तूने कहा तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, तू मेरी दृष्टि में अनोखा है। इसलिए तो मैंने तेरे चेहरे को अपने हथेली पर खोद कर बनाया है, इसलिए मैंने तुझे नाम लेकर बुला लिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खामा बाबा रश खाना ला रा 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 बाबा बाबा राबा ना ला रा थी ना ला रा 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 बाबा बाबा बाबा। प्रभु तूने हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल बनाया है, तेरे लोग बनाया है प्रभु, तेरे जन बनाया है प्रभु। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज जितने भी पिता परमेश्वर हॉस्पिटल में हैं और अंतिम सांसें ले रहे हैं, कोमा में हैं, आईसीयू में हैं, उन्हें उठाकर खड़ा कर मेरे प्रभु, उन्हें चंगाई दे मेरे प्रभु, उन्हें उठाकर खड़ा कर मेरे प्रभु। बोलने लगे, चलने लगे, देखने लगे, उठने लगे, प्रभु आपकी महिमा नाच गाकर दाऊद के समान करने लगे। ऐसे प्रार्थना करता मेरे प्रभु, दया कीजिए। टखनों में, घुटनों में बल आ जाए, ताकत आ जाए, सामर्थ्य आ जाए, पवित्र आत्मा से भर दे। और नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं वो उन्हें छूकर चंगाई दीजिए। कैंसर की बीमारी, HIV, एड्स की बीमारी, शुगर और मिर्गी और थायराइड की बीमारी, लकवे की बीमारी, शुगर की बीमारी, बवासीर की बीमारी यीशु के नाम से खत्म हो जाए। मेरे प्रिय प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता और कहता मैं तेरा डॉक्टर हूं, मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा पवित्र हूं, मैं तेरा छुड़ाने वाला पवित्र यहोवा हूं। विश्वास कीजिए और प्रार्थना कीजिए। प्रभु आज आपका इलाज करके आपको, आपके घाव को चंगा करेगा, उठाकर खड़ा करेगा। कमा बाबा बाबा रश खाना ला रा रा दा बाबा बाबा रश खाना ला रा रा बा। प्रभु छू ले, चंगाई दीजिए। सब प्रकार के एलर्जी और सब प्रकार के इन्फेक्शन खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु। आज बहुत सारे ऐसे प्रिय भाई बहन जो निसंतान है प्रभु, उन्हें संतान दे मेरे खुदा, उन्हें औलाद दे मेरे प्रभु, गर्भ का प्रतिफल दे मेरे प्रभु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें गर्भ का प्रतिफल दे, चंगाई दे, गुप्त बीमारी खत्म हो जाए, तकलीफें खत्म हो जाए, टेंशन खत्म हो जाए और उन्हें औलाद दे मेरे प्रभु। जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में है, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे प्रभु और समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से ब्लेस कीजिए मेरे खुदा। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुन लिया। आदर सम्मान को रब आपको देता। अनाथ और विधवाओं का रक्षक आप है, उनकी सुधि लीजिए मेरे प्रभु, उनके साथ होइए मेरे प्रभु, उनकी जरूरतों को, उनकी आवश्यकताओं को आप पूरी कीजिए
और उनके जीवन की सारी समस्याओं को खत्म कीजिए, उनके जीवन की सारी तकलीफों को खत्म कीजिए, उनके जीवन की सारी मुसीबतों को खत्म कीजिए और आशीषित कीजिए मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। घर परिवार में जितने भी लोग नशा करते हैं उनके जीवन को बदल दे, जितने भी लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं उनके लड़ाई झगड़े बंद हो जाए। पति पत्नी अलग अलग रहते हैं प्रभु, उनके जीवन को बदल दीजिए, वो एक साथ रहे, एक दूसरे का आदर करे। पति पत्नी के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, पति कोई भी नशा ना करे और लड़ाई झगड़ा ना करे, पत्नी कोई भी पिता परमेश्वर अपने पति से लड़ाई झगड़ा ना करे। प्रभु दोनों को आशीष दे, दोनों को ब्लेस कीजिए, दोनों को बुद्धि दीजिए, दोनों को ज्ञान दीजिए और तेरे डर और भय में जीवन बिताने वाले बन जाए। एक साथ रहे, एक दूसरे का प्रेम करे परमेश्वर, एक दूसरे का सह ले परमेश्वर पिता। पति पत्नी और बच्चों के बीच में प्रेम रहे, मम्मी पापा और बच्चों के बीच में प्रेम रहे, घर परिवार में एक दूसरे के साथ प्रेम रहे, एक दूसरे का आदर करे और एक दूसरे के संग मिलकर प्रभु आपकी आराधना करे। घर परिवार ना टूटे ना बिखरे, क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं मेरे प्रभु जो टूट रहा है, बिखर रहा है और अलग अलग हो रहे प्रभु, बंटवारा हो रहा है प्रभु। यीशु मसीह के नाम से एक साथ रहने के लिए प्रार्थना करते। जवानों के जीवन को बदल दे, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, गलत संगति में जाते हैं, मम्मी पापा की बात नहीं मानते, उद्धार के रास्ते पर नहीं है प्रभु, उनके जीवन को बदल दीजिए, उद्धार के रास्ते पर लेकर आ प्रभु, ताकि पिता वो तुझे जाने और तेरे राज्य के लिए खड़े हो जाए। यीशु मसीह के नाम से जवानों के जीवन बदल जाए, नशा करने की लत छूट जाए यीशु मसीह के नाम से। यदि वो जवान स्टडी कर रहे हैं प्रभु, स्टडी में उन्हें टॉपर कीजिए प्रभु, उन्हें ब्लेस कीजिए और उनके जीवन की सारी समस्याओं को खत्म कीजिए, तकलीफों को खत्म कीजिए। और यदि शादी लायक है तो उनका शादी होने के लिए प्रार्थना करते, और यदि वो बेरोजगार है तो उनको रोजगार मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अच्छे भविष्य होने के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा। और पिता परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता हूँ, जिनके घर अभी तक नहीं बने हैं उनका घर बन जाए, पैसे कौड़ी का प्रबंध हो जाए और परमेश्वर पिता आशीषित कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने भी बेरोजगार हैं प्रभु, उनकी बेरोजगारी को आप खत्म कीजिए, टेंशन को खत्म कीजिए और सब प्रकार की मुसीबतें, सब प्रकार की तकलीफें, सब प्रकार का श्राप का बंधन टूटने के लिए प्रार्थना करते। गरीबी का बंधन, कर्ज का बंधन, वो पीढ़ियों का श्राप का बंधन खत्म होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। तेरे दासों के लिए, तेरे लोगों के लिए, तेरे बेटा बेटियों के लिए, देश विदेश के लिए रास्ता खोल दे मेरे प्रभु, देश विदेश के लिए रास्ता खोल दे मेरे पिता। और पिता परमेश्वर जगह जगह तेरे लोग होने पाए, जगह जगह प्रभु तेरे लोग ऊंचे स्थान पर रहे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खामा बाबा 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 रशकना ला रा 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 बाबा बाबा। मेरे प्रभु उठाकर खड़ा कीजिए, ऊंचे स्थान पर रखिए प्रभु और आशीषित कीजिए। जो भी देश और विदेश जाना चाहते हैं प्रभु, उनके लिए पिता पासपोर्ट तैयार कीजिए प्रभु। सब प्रकार के रुकावटें बाधाएं खत्म होने के लिए प्रार्थना करते, और जितने भी योजनाएं बना रहे हैं योजनाएं तो सफल कीजिए। जॉब के लिए, बिजनेस के लिए जो भी योजनाएं और तैयारी कर रहे हैं प्रभु, वो योजनाओं और तैयारी को आशीषित कीजिए मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ देश विदेश के लिए रास्ता खोल दे, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्रभु उनको टॉपर कीजिए, आशीषित कीजिए और जॉब और बिजनेस दीजिए मेरे प्रभु, रोजगार दीजिए प्रभु, नौकरी दीजिए प्रभु। बहुत सारे भाई बहनों ने एग्जाम से इंटरव्यू दिया है प्रभु, उन्हें सिलेक्ट कीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स उन्हें भी आशीषित कीजिए। जॉब और बिजनेस करने वालों को प्रमोशन कीजिए प्रभु। और जितने भी हमारे किसान भाई बहन जो खेतीबाड़ी करते हैं प्रभु, उनकी फसलों को, उनकी भूमि को, उनके पशुओं को आशीषित कर, उनके बच्चों को आशीषित कर मेरे प्रभु। वो कभी भी लाचारी की जिंदगी ना जिए प्रभु, बीमारी की जिंदगी ना जिए, गरीबी की जिंदगी ना जिए, बल्कि पिता परमेश्वर भले चंगे होकर प्रभु, स्वस्थ होकर प्रभु आपकी महिमा करते हुए आगे बढ़ते जाएं और उनके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुन लिया। जितने भी तेरे दास और दासी सेवकाई करते हैं और जितने भी कोर्ट कचहरी में फंसे उनको छुड़ा लीजिए, बचा लीजिए, और दुनिया के कोने कोने में, भारत के कोने कोने में वो फैल जाए, तेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करे और प्रभु आपकी महिमा करते हुए आगे बढ़ते जाए। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना, आपने हमें चंगाई दी, आपने हमें छुटकारा दिया, आपने हमें अभिषेक से भरा। इस बात के लिए धन्यवाद देते हुए आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित और अब्दी नाम से मांगते हैं, आमीन। धर्मीजन ने बोला आमीन। मेरे प्रियो, वो आपका डॉक्टर है और वो आपको छूकर चंगाई देगा, उठाकर खड़ा करेगा। मेरे प्रियो, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले ऐसे ही प्रार्थनाएं आपके बीच में आती रहे और हम सब भाई बहन
मिलकर प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा और उसकी सेवकाई करते हुए नित्य आगे बढ़ते जाएं। प्रभु में बने रहें। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।